वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट कंपनीज़ के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट कंपनी के मीनिंग एंड फीचर्स को कवर कर चुके हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरिट्स में हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, नेक्स्ट है इफ़िशिएंट स्टाफ एंड लास्ट वन है कोलैबोरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वन हमारा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। इसमें क्या बोलता है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज़ होती है ना, वो हमारी अंडरटेकिंग से बहुत अलग होती है। जो हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होता है उसमें पूरा पार्लियामेंट मिला हुआ होता है। उसमें एक काम करने से पहले उस चीज़ का बजट पास करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा काम बहुत लेंदी हो जाता है और बहुत सारे पेपर वर्क स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट कंपनी है उन सब से बहुत दूर रहता है। इसमें कोई भी गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी इंटरफेयर नहीं कर सकता है इनके फैसलों में, जिसकी वजह से इनका जो काम है वो बहुत स्मूथली हो जाता है। ठीक है। और इसमें अपनी कंपनी, एक गवर्नमेंट कंपनी जो भी चेंजेस करना चाहती है वो अगर कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न के अंदर में आता है तो वो चेंज कर सकती है। इसमें कोई भी इशू नहीं होता, लेकिन कंपनीज एक्ट के अंदर आना चाहिए, जो कि हमारा 1956 एक्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द गवर्नमेंट कंपनी इज़ रिलेटिवली फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अलग रहता है। इट कैन फंक्शन फ्रीली एंड स्मूथली अंडर द जनरल विजिलेंस ऑफ द गवर्नमेंट। सूटेबल चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस व्हेन एवर नीडेड। जब भी चेंजेस का ज़रूरत होगा तब हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे विदिन द प्रोविज़न ऑफ कंपनीज एक्ट। लेकिन वो चेंजेस हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर आने चाहिए। ये ना हो कि कंपनीज एक्ट उसको वैल्यू ना दे, मान्यता ना दे। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? द गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज्ड, फाइनेंस्ड एंड ऑडिटेड जस्ट एज एनी अदर प्राइवेट सेक्टर। जैसे हमारा प्राइवेट सेक्टर का जॉइंट स्टॉक कंपनी में मैनेजमेंट होता है, वहाँ जहाँ से कैपिटल हमारे इकट्ठे होते हैं और ऑडिट होता है, उसी तरह हमारा गवर्नमेंट कंपनी में भी सारे काम किए जाते हैं। तो इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है कंपैरिजन अगर हम लोग करें तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से और स्टेचुटरी डिपार्टमेंट से। ठीक है, स्टेचुटरी कंपनीज से। तो देखिए, इट कैन देयरफॉर सिक्योर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन एंड क्विकनेस ऑफ एक्शन इन रनिंग द इंटरप्राइजेज। इसलिए इसका जो इंटरप्राइज का जो हमारा काम चल रहा है वो बहुत ही स्मूथली ढंग से हो जाता है। नेक्स्ट, इफ़िशिएंट स्टाफ। इफ़िशिएंट स्टाफ का क्या मतलब हुआ? देखिए, एक गवर्नमेंट कंपनी जो होती है ना, उसके अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, चाहे वो स्टाफ को लाना चाहे चाहे उसे रिम्यूनरेशन देना चाहे, इसके लिए इनके अपने अलग अलग रूल होते हैं, जिसकी वजह से ये स्पेशलिस्ट और प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं, जिससे कि इनका काम अच्छे ढंग से होता है। ये हाई सर्विस देते हैं उन्हें और हाई सैलरी देते हैं, जिससे कि इनका जो स्टाफ होता है वो एफिशिएंट होता है और काम के प्रति कह सकते हैं हम लोग कि काम बहुत अच्छे ढंग से करता है। नेक्स्ट हमारा, सॉरी इसको पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने। द गवर्नमेंट कंपनीज कैन हैव देयर ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट एंड रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। दे कैन अपॉइंट प्रोफेशनल एंड स्पेशलाइज्ड पीपल बाय ऑफरिंग बेटर सर्विस एंड सैलरी। अच्छी सैलरी और सर्विस का ऑफ़र करके ये अच्छे लोगों को, यानी कि जो स्पेशलिस्ट हैं, उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं अपने काम को अच्छे ढंग से करवाने के लिए। कहा जाता है कि कंपनीज़ में जब इफ़िशिएंट स्टाफ होंगे तभी वो कंपनी अच्छे ढंग से चलेगी, क्योंकि जब तक ये कंपनी मैनेज्ड अच्छे से तरीके से नहीं होगी और वहाँ काम अच्छे तरीके से नहीं होगा तो कंपनी कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट हमारा कोलैबोरेशन। क्या बोलता है कि एक गवर्नमेंट कंपनी है ना, वो एक प्राइवेट कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके उनके मैनेजरल स्किल्स और टेक्नोलॉजी का जो भी जानते हैं उन सब का एडवांटेज ले सकती हैं। ठीक है। द गवर्नमेंट कंपनीज कैन अवेल एंड अकोमोडेट मैनेजरल स्किल्स, टेक्निकल नो हाउ और एक्सपर्टाइज ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइज बाय कन्वीनियंटली कोलैबोरेटिंग विद इट। यानी कि दोनों अपना अपना कन्वीनियंस देख लेंगे और उस हिसाब से कोलैबोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनके डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या बोलता है भाई? ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, मतलब पेपर में ही है ऑटोनॉमी, रियलिटी में नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी है तो मतलब पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस रहेगा ही रहेगा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। नेक्स्ट है हमारा बोर्ड पैक्ट विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। चलिए देखते हैं अपन लोग। सबसे पहला ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। द फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर टू गवर्नमेंट कंपनीज इज ट्रू
थ्योरेटिकली ओनली, मतलब जो फ्रीडम के बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पढ़े, वो सही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए। इन एक्चुअल प्रैक्टिस द गवर्नमेंट बीइंग द मेजर शेयर होल्डर्स, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि एक गवर्नमेंट कंपनी जो होती है उसमें एटलीस्ट 51% जो शेयर होने चाहिए वो गवर्नमेंट के होने चाहिए। जब तक के लिए गवर्नमेंट कंपनी में 51% शेयर्स गवर्नमेंट के नहीं होंगे वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाएगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो या दोनों का मिला जुला हो, वो मैटर नहीं करता, बट 51% होने चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंपनी का मेन मालिक वही कहलाता है जिसके पास 51% शेयर्स हों। अब यहाँ तो 51% शेयर्स हमारे गवर्नमेंट के पास है, तो ज़्यादा फैसले लेने का अधिकार किसके पास है? 51% के पास। अगर 1% 1 वोट के हिसाब से भी कोई फ़ैसला लिया जाएगा, कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, तो क्योंकि गवर्नमेंट के पास 51% शेयर्स हैं तो वो तो ऐसे ही हमारा वोट ज़्यादा हो जाएगा और काम वही होगा जो गवर्नमेंट चाहेगा। Being the major shareholders dictates the term and get the thing done in its own way, इसलिए गवर्नमेंट के पास ज़्यादा शेयर्स हैं तो वो अपने हिसाब से सारे काम करवा सकता है, वो अपने हिसाब से ही काम करवाएगा, ये आप मान लीजिए। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। एज़ यूजुअल गवर्नमेंट कंपनी है तो उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी रहेगा। द गवर्नमेंट कंपनीज आर ट्रीटेड एज द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह ये काउंट किया जाता है। द इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर्स इज़ फ्रीक्वेंटली द operational policies of the government companies are formed according to the whim and fancies of the ministers, यानी कि जैसा कि वहाँ के मिनिस्टर्स चाहेंगे उसी तरीके के कंपनीज़ के रूल्स और रेगुलेशंस बनेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बोर्ड पैक्ड विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। देखिए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज गवर्नमेंट कंपनी इज़ अपॉइंट बाय द गवर्नमेंट। हम लोग अभी ही पढ़े थे कि कोई भी गवर्नमेंट कंपनी में जो मेजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ज़्यादातर वो कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास 51% शेयर्स हैं। तो जब डायरेक्टर्स ही गवर्नमेंट के हैं तो काम किसके हिसाब से चलेगा? हमारे हिसाब से तो नहीं चलेगा। So these directors always try to please the government rather than improving efficiency of the government company। ये सरकार को ही अपने आप को अच्छा दिखाने में रह जाती हैं, ये कंपनी के लिए उतना अच्छा काम नहीं करती हैं जितना कि ये सरकार के लिए करती हैं। सो आई होप आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों ही गवर्नमेंट कंपनी के समझ में आए होंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरीज और हमारा गवर्नमेंट कंपनी में। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। थैंक यू।